ध्यान की शक्ति बढ़ाओ, ध्यान करो। ध्यान से ऐसी चीजें आपको एक्सेप्ट करने के लिए आपका दिल खुला हो जाएगा कि आप अगर कृष्ण के जीवन पर नजर डालोगे ना, तो कृष्ण के जीवन में एक भी चीज उनके अनुकूल नहीं हुई है, एक भी नहीं हुई। पैदा हुए, लेवाए गए दूसरे घर, वहां आए, पूतना आई, उत्कच आया, फलाना ढिमकन, आगासुर, बकासुर, ये 8 साल 11 साल के थे तो कंस। ठीक है, एक भी चीज उनके अनुकूल नहीं होती है। राधा से प्रेम हुआ तो विवाह नहीं हुआ, युद्ध करना नहीं चाहते थे, युद्ध करना पड़ा। 16,108 का टीका लिया सिर पे। क्या विवाह करना चाहते थे? उनमें तो कई ऐसी बड़ी बड़ी भी थी जो जरासंध के जेल में बूढ़ी हो गई थी, ऐसी भी थी कोई था। सब थोड़ी युवा थी, सब थोड़ी उनके काबिल थी। कुछ ऐसी भी थी जो जरासंध ने उठाई हुई थी, किन्हीं राज्य को जीता हुआ था, उनकी राजकुमारियां उनके जेल में बंद थी, और वहीं जेल में बंद होते होते उनकी उम्र बड़ी हो गई। अब बड़ी उम्र वाली से शादी कौन करेगा? कोई राजकुमार तैयार नहीं, तो कृष्ण अपने आप को तैयार किया। बताइए, अब सामने अपने सुंदर पुरुष, युवा, कांतिमान, ओजस्वी और तेजस्वी स्वयं खुद हो, और वहाँ कुछ ऐसी हो, कुछ दुबली हो, कुछ गांडा जेवी हो, कोई एवी हो, बधाने चला कोने गमे। આપણે તો એક કરીએ છે ને એમાં પસંદગીમાં કેટલા જમાના કાઢ નાખીએ। એને 16,108 માં જમાના જ ના નીકળ્યા, 1 મિનિટમાં निर्णय લીધો। अपन एक रखते ना, उसमें पूरा जीवन निकाल देते, ढूंढने में। कहाँ से ढूंढते, ढूंढने के चक्कर में क्या क्या करते। पाछा आजकल तो पाछा व्हाट्सएप करो, वर्षों वातो करो, પછી આખી રાતો પહેલા તો, अब तो व्हाट्सएप फ्री है, पहले तो 40,000 60,000 बिले निकालो बातें कर करके। बेचारा माँ बाप हैरान था, बिलो भरी भरी। तो कितना हम लोग जमाने निकाल देते एक लड़की पसंद करने में, અને એને 16,000 આખો જથ્થો મળ્યો તો કે કશું नहीं। उसने एक सेकंड के लिए नहीं सोचा, उन्होंने ये तक नहीं सोचा मेरी जमेगी कि नहीं जमेगी, आमनी जोड़ केवी रीते फावे। देखी नहीं, समझी नहीं, सोची नहीं। राधा को तो देखा है, समझा है, जाना है, परखा है, साथ चले, साथ बढ़े, साथ पोषण हुआ है, एक गांव में रहते हैं, उसी से होनी चाहिए। पर नहीं, नहीं, उनके जीवन में विवाह तक उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होता। रुक्मिणी जी देख लो, रुक्मिणी जी ने भी लेटर लिखा है तो उसको उठाने गए, ठीक है, क्योंकि रुक्मिणी चाहती हैं कि मुझे इनसे विवाह करना है। कृष्ण क्या चाहते हैं वो कभी किसी ने सोचा? नहीं सोचा। कृष्ण की क्या इच्छा है वो किसी ने विचार किया? नहीं किया। आप क्या चाहते हैं माधव, ये कोई विचार नहीं आया किसी को। जामवंती, वो जामवंत की बेटी जामवंती थी, त्रेता युग से इंतजार कर रहा है कि मेरी बेटी की शादी भगवान से करो। कितनी बड़ी हो गई सोचो। कितनी बड़ी हो गई होगी, एक युग पूरा बीत गया है तो भी वो बेटी को लेके बैठा हुआ है, और उससे कृष्ण ने शादी की। हमने कभी सोचा ही नहीं ना, हमने कभी विचार ही नहीं किया कि कृष्ण ने हर चीज को एक्सेप्ट किया है। उसने कभी इग्नोर नहीं किया किसी बात को, उसने कभी थ्रो नहीं किया, उसने कभी ये नहीं किया प्रतिक्रिया के रूप में कि इसको ये ऐसा नहीं होना चाहिए तो फेंको ना, उसने एक्सेप्ट किया। रुक्मिणी देखो, सत्यभामा देखो, आप ये देखो, जामवंती देखो, सभी लगभग। पर कृष्ण क्या चाहते थे? तो कृष्ण राधा को चाहते थे, उसके लिए तो वो जीवन भर रोते रहे, पर राधा से विवाह नहीं किया। ठीक है, तो कृष्ण का पूरा जीवन देखो तो उनके विपरीत ही हुआ है, सब कुछ सब कुछ।
टोटल। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। हमारे जीवन में थोड़ा सा विपरीत हो जाता है तो अपन कितना लड़ते हैं, ऐसा किया ही क्यों तूने, समझ नहीं आती थी तेरे को, इतनी बार कहा है, अकल नहीं, अकल अब भेज है, अकल है तेरे को कि नहीं, समझ नहीं आती, एक बार को कितनी बार समझाना पड़ता है। शायद कृष्ण ने नाराजगी भी जताई हो कभी कभी किसी के कल्याण के लिए, पर उनके खुद के जीवन में जितनी घटनाएं घटित होती हैं उन सबको कृष्ण ने केवल एक्सेप्ट किया। यहां तक कि धर्म का युद्ध करते करते उनको श्राप मिलता है और गांधारी कहती है कि तेरे ही बेटे, तेरा ही कुल आपस में इसी तरह लड़कर मरेगा जिस तरह मेरा परिवार मेरे सामने लड़कर मरा। ये तो मोह का अंधापना ही है ना, अज्ञानता ही थी कि दुर्योधन को कृष्ण समझाने जाते हैं कि तू 10 गांव दे दे, केवल 10 गांव दे दे तो भी पांडव संतुष्ट है। तब दुर्योधन कहता है नहीं मिलेंगे 10 गांव। कृष्ण आगे बोलते हैं कि तुम अगर 10 गांव नहीं दे सकते हो, महाराज धृतराष्ट्र, मैं नंदपुत्र कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, आपसे पांडवों के लिए 5 गांव मांगता हूं। क्या उस सूरदास एक पिता को इतनी भी, जिस जगह पर, जिस सिंहासन पर बैठे हुए थे, उनको इतनी भी सेंस नहीं होगी कि नीचे खड़ा हुआ मांगने वाला त्रिभुवन का नायक मुझसे केवल 5 गांव मांग रहा है, मुझे दे देना चाहिए। वो भी पांडवों के लिए मांग रहा है, खुद के लिए नहीं, है ना। फिर भी उसने कहा मैं सुई की नोक जितनी जगह भी पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूं। उसने निर्णय ले लिया दुर्योधन ने कि मैं तैयार नहीं हूं, तो क्या होगा, तो युद्ध होगा। युद्ध का डिसीजन आने के बाद भी कृष्ण ने और एक बार पहल की, शांति दूत बनकर शांति प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। तो आखिर तो यही है कि युद्ध करना चाहिए, तो चलो इसको भी एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि धर्म के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, एक्सेप्ट कर लो। धर्म युद्ध हुआ। धर्म युद्ध हुआ जब कृष्ण ये कह सकते थे कि गांधारी, आपको श्राप देने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की थी, तब आप कहाँ चली गई थी? जब मैं दुर्योधन को समझा रहा था कि उनको केवल 5 गांव दो, तब आप कहाँ चली गई थी? तब आपने अपने बेटे को क्यों नहीं समझाया कि 5 गांव दे देने चाहिए? आपके पति धृतराष्ट्र जो न्याय के न्यायाधीश बनकर बैठे थे, उन्होंने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान होने दिया, तब आप कहाँ चली गई थी? ये सवाल कृष्ण उठा सकते थे, पर कृष्ण ने एक ही चीज कही, आज तक मैंने माओं के आशीर्वाद लिए, आपका श्राप भी स्वीकार करता हूं। ये कृष्ण है। और ये वास्तव में घटित होता है कि कृष्ण के होते होते उन्हीं के बच्चे आपस में लड़े और कृष्ण मूक साक्षी बने बैठे देखते रहे। क्या ये असंभव था कि कृष्ण उस युद्ध को रोक नहीं पा रहे थे? क्या यह असंभव हो सकता है? कृष्ण चाहते तो अपने इस श्राप को लौटा सकते थे, ये भी संभव है, हो सकता था। ये भी हो सकता था कि उन्होंने श्राप को स्वीकार किया और 2-4 को गिरने मरने देते, बाकी के 98, 95, 94 को बचा लेते, ये भी हो सकता था। थोड़ी थोड़ी चोटें आती, भाई माँ मैंने तेरा शिरोधार्य कर लिया है, अब मेरा कुल वंश परंपरा यदुवंश बचा रहेगा, चलता रहेगा। नहीं, उन्होंने कहा तेरे कुल का विनाश होगा तो विनाश ही सही। पूरी तरह स्वीकार करते हैं कृष्ण। हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर भी हम लोग कितना रेजिस्ट करते हैं चीजों को। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे एक्सेप्टेंस जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन गीता का ज्ञान निखर आएगा, उसी दिन समता निखर आएगी। तो कभी कभी ना हम अपने महापुरुषों के
हम अपने भगवानों के ही जीवन में देखें तो हमें लगेगा कि उनमें जो समत्व है, उनमें जो एक्सेप्टेंस पावर है, उनमें जो ये जो है ना बार बार फेंकने वाली बात नहीं है, उन्हें स्वीकार करने वाली बात है, तो वही उन्हें भगवान बनाती है आखिरी घड़ी तक। यहाँ तक कि जिन गोकुलवासियों के लिए भगवान कृष्ण ने जरासंध से बचने के लिए, जो बार बार अटैक करता था, उनसे बचने के लिए, सबको सुरक्षित रखने के लिए जिस बेट पर द्वारिका बनाई और द्वारिका को विश्वकर्मा को सौंपा, विश्वकर्मा ने बड़ी मेहनत के साथ सागर के रत्नों से वो द्वारिका बनाई, जिसमें भगवान सूर्य के 7 रंगों से वो मणि चमका करते थे। हरा रंग, हरा प्रकाश, हरा, बड़े 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 रत्न लगाए थे, जिसमें न सुबह न शाम कभी लाइट की कमी नहीं थी। बाकी के सारे राज्यों में संध्या होने के बाद दिए जलते थे, पर वहां पर संध्या होने के बाद दिए जलने की अपेक्षा वो लाइट को स्टोर करते थे, ऐसे रत्न लगाए थे, जैसे हम सोलार सिस्टम कहते आज। वो सोलार सिस्टम द्वारिका में लगाया हुआ था कि बड़े बड़े रत्न लगाए हुए थे। वो रत्न भगवान सूर्य की किरणों को अपने भीतर स्टोर करते थे और रात को उसका प्रकाश फेंकते थे। अद्भुत कारीगिरी थी, ऐसी कभी कहीं देखने को न मिली। ऐसी द्वारिका बनाई, ना कोई शत्रु कभी उस पर अटैक कर सके, न कभी धोखे से कोई अंदर आ सके। स्कैनिंग मशीनें ऐसी ऐसी है, ऐसे द्वारपाल है, ऐसे देवी देवता रखे। सब कुछ किसके लिए किया? अपने प्रजाजनों के लिए ना, ठीक है ना। वही कृष्ण एक बार ऐसे बैठे हुए थे तो नारद जी आए और नारद जी कहते हैं, कृष्ण आपकी आज आप चिंतित दिखाई दे रहे, जो हमेशा हंसमुख चेहरा है वो आज थोड़ा सा मंद स्मित है, क्या बात है? कृष्ण कहते हैं नारद जी को कि द्वारिका घुमाए आप? बोले नहीं, मैं सीधा यहाँ पर आया हूँ, जरा नजर तो मार के आओ। नारद जी जाते तो देखते हैं कि बलराम जी तो पी के धुत पड़े हुए हैं। इतना पी रहे, इतना पी रहे, इतना पी रहे कि जाग रहे हैं तो जागने का होश आता है और पी के फिर पड़ जाते हैं। वो बलराम जी, कृष्ण किसके लिए किया? कृष्ण ने देखा तो अपने जो स्वजन है, बंधु बांधव है, सब नशे में धुत पड़े, कोई कैसे कोई कैसे। तब भी कृष्ण केवल चिंतित है और ये कहते हैं कि अब मेरे जाने का, स्वधाम गमन का समय आया। इतना सब कुछ किया, सभी के लिए किया। हस्तिनापुर लड़े, महाभारत का युद्ध हुआ, हस्तिनापुर युधिष्ठिर को सौंपा, खुद राजा नहीं बने, जिसके राजा बने वहां के लोग भी आपस में लड़ मरे, उनके बच्चे तो आपस में लड़ मरे। बाद में जो बलराम जी जो सहायक बन के आए थे वो भी किस किस चीज का दुख करो। नारद क्या ही बताऊं मैं, लेटा हुआ था, आंख लगी हुई थी। बच्चों ने प्रद्युम्न से कहा कि पिताजी तुम्हें बहुत प्यार करते। प्रद्युम्न ने कहा क्योंकि मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करता हूं, तुझे ही खत्म कर देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अरे मैंने क्या दोष किया? सारे भाई इकट्ठे हुए, पिताजी बहुत ही पक्षपात करते, पिताजी को ही खत्म कर दो। कृष्ण सोए हुए और 99 के हाथ में तलवार है कृष्ण को मारने के लिए। बच्चे, पिता सो रहा है, सोते हुए पिता पर हत्या करना कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा अपराध है। सारे के सारे कृष्ण चौंके, आवाज आई, उठे, क्या बात है, क्या बात है? देखा तो सारे क्रोध में लाल हो रहे, आगे उगल रही है, गाली निकल रही है।
आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, सब पैदा क्यों किया था, केवल अकेला बेटा है, हम नहीं। छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो रहा है। और सोते हुए कृष्ण पर तलवार लेकर आने वाले बच्चे, कितना दुखद रहा होगा कृष्ण के लिए। सब कुछ पहले से लेकर आखिरी तक, क्या नहीं, क्या नहीं, है ना। जो कृष्ण धर्म की स्थापना करते हैं, जो कृष्ण को लोभ लालच नहीं है होता, तो वो महाभारत के युद्ध के बाद जब हस्तिनापुर सुपुर्द कर रहे थे, तब खुद राजा बनते, युधिष्ठिर को क्यों बनाया। वहां सबको उठा के बोले चलो चलो चलो, आपकी सुरक्षा के लिए एक ऐसा नगर बनाया है, ऐसा नगर बनाया है, अद्भुत नगर बनाया है, कभी कोई शत्रु आप पर आंख उठाकर नहीं देख सकता। वो सुरक्षा दी है कृष्ण ने। उनकी सुरक्षा क्या थी? सोते हुए बच्चे मार डाले, ऐसा? खैर वो कृष्ण थे, बिकम तो नहीं थे। वहीं आपस में लड़े, वो आपस में ही एक दूसरे को। कहने का मेरा तात्पर्य है कि पूरे जीवन में उन्होंने सुख नाम की कोई चीज नहीं देखी। हम तो फिर भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। डटे रहे, लगे रहे, मैदान छोड़कर भागे नहीं। इसका नाम कृष्ण है।